नमस्कार, देख रहे भारतवर्ष न्यूज़ में हूँ आपके साथ खुशबू नैब। मौजूद है इस वक्त मंगलौर विधानसभा में, जहाँ से कुछ ये जाट समुदाय के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि क्या जो है आज यहाँ पर जाट समुदाय का कार्यक्रम रखा गया। कहते हैं किसी भी चुनाव में जाट जो है गेम चेंजर का काम करता है। तो क्या लग रहा है, आपने विचार सुने लोगों के अपने, और भड़ाना जी के भी विचार सुने, क्या आपके ऊपर कुछ असर हुआ उन विचारों का, या क्या आज के दिन कैसा माहौल महसूस कर रहे हैं? देखिए, जाट समाज इस मंगलौर विधानसभा में एक निर्णायक समाज की भूमिका निभाता है पहले से ही, और आज जाट समाज, संपूर्ण जाट समाज ने यहाँ भड़ाना जी को समर्थन किया है। और ये उन लोगों से त्रस्त होकर, क्योंकि यहाँ इस विधानसभा में और ख़ास तौर से ग्रामीण अंचल में कोई कार्य नहीं होते, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, तो लोगों ने अपना विचार बनाया, मन बनाया, और जाट समाज ने ख़ास तौर से एक आह्वान किया कि हम एक पंचायत अपनी रखना चाहते हैं और उसमें अपना एक मत होकर हम समर्थन करेंगे। तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संपर्क हुआ, उन्होंने कहा आप स्थान दो। तो जाट समाज ने यहाँ ये फूल सिंह वार्ड में स्थान मांगा। यहाँ उन्होंने स्थान मांग करके उन्होंने कहा कि हमारे बीच स्वामी जतिशानंद जी और जो यहाँ के प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के भड़ाना जी आने चाहिए, और हम उनको अपना समर्थन देना चाहते हैं। और वो उन लोगों ने भरपूर मन से, दिल से समर्थन दिया। लगभग अगर पूरे मंगलौर की बात करें तो जाट वोट कितना है मंगलौर के अंदर? जाट वोट यहाँ लगभग 14,500 के आसपास जाट मतदाता हैं। और जाट नहीं, जो बीच का, जो जिनको हम कहते हैं भाई कश्यप समाज है, वाल्मीकि समाज है, पाल समाज है, और आपका कुम्भकार समाज है, वो सब जो उन गांव में निवास करता है, उन लोगों ने भी इनको समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, और उन्हीं का विश्वास लेकर यहाँ जाट समाज इकट्ठा हुआ और उन्होंने भड़ाना जी को समर्थन किया। आज इस जाट का जो ये महासम्मेलन, महापंचायत कहेंगे, कैसा इसके बाद महसूस हो रहा है, और क्या जीत के करीब खुद को महसूस कर पा रहे हैं? देखिए, जाट समाज ने आज इकट्ठा होकर संदेश दे दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, हम हिंदुत्व के साथ खड़े हैं, हम राष्ट्रवाद के साथ खड़े हैं, हम इस देश के साथ खड़े हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम अपने जो है जवानों के साथ खड़े हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। आज हजारों हजार किसानों के समर्थन से ये सुनिश्चित हो गया है, जीत निश्चित हो गई है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीतते जा रही है। करतार सिंह भड़ाना यहाँ हजारों हजार वोट से इस सीट को जीतने वाले हैं, और करतार सिंह भड़ाना की सीट जीतने से आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो विकास अधूरा है, जो सड़कें टूटी हुई हैं, मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ कि यहाँ का जाट समाज और अन्य समाज पिछड़ रहा था, लेकिन करतार सिंह भड़ाना के जीतने से इस यहाँ पर विकास की गंगा बहने वाली है। आपने अपने भाषण में जाटों को लेकर एक कहावत भी कही थी, और कहीं ना कहीं 36 बिरादरी के समर्थन से ही कोई चुनाव जीता जाता है। कहीं ना कहीं करतार सिंह भड़ाना पर भारी होने का टैग बार बार लगाया जा रहा है। आज जाटों ने तो समर्थन दे दिया, लेकिन और जो चीजें उनको कैसे उनसे निपट पाएंगे करतार सिंह भड़ाना? करतार सिंह भड़ाना पे भारी होने का टैग वो लगा रहे हैं जिनके बस की कोई बात नहीं है। एक कहावत है, खुर्सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो वो जो स्थिति है वो कांग्रेस की स्थिति है। वो कांग्रेस के लोग, उनके बस का कुछ नहीं है, वो उनके बस की कोई बात नहीं है। उनके पास ना नेता है, ना कोई विजन है, ना उनका कोई लक्ष्य है, ना उनका कोई सरकार है, ना आने वाले समय में उनकी कोई सरकार बनने वाली है। वो काम करते हैं तो केवल हिंदुत्व को गाली देने का काम करते हैं। जैसा अभी राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदू जो है हिंसक है, कभी हिंदू हिंसक नहीं रहा है, आज इतिहास गवाह है, लेकिन उनकी मति भ्रष्ट हो गई है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि जो जाट हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं जोश भरा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार उनके प्रत्याशी का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखते रहिए द भारतवर्ष न्यूज़।